अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम पाठ क्रमांक 8 बख्शिश इस सबक का दूसरा हिस्सा इसका मुताला करेंगे। पहले हिस्से में हमने देखा कि किस तरह चैतन्य ने अपनी अम्मी से गुफ्तगू करके बहसो मुबाहिसा करके उसकी टीचर ने जो प्रकल्प उसे दिया था उसके बारे में अपनी अम्मी को बताया और मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए हम प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में अपनी अम्मी से मदद लेकर प्रकल्प यानी प्रोजेक्ट की शुरुआत की। अब हम दूसरे हिस्से के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। चैतन्य, आई तुझ्या लहानपणी होत्या का ग अशा पिशव्या? चैतन्य अपनी अम्मी से पूछता है कि अम्मी, जब आप छोटी थी तो आपके ज़माने में ऐसी थैलियाँ थी क्या प्लास्टिक की? तुम्ही कशात बाजार हाट करायचा? आप बाज़ार से चीज़ें किस में लाते थे? आई, सगळे बदलले बघ। चैतन्य, देख अभी सब कुछ बदल चुका है। माझी आई काट कसरी सुगृहिणी। मेरी अम्मी बहुत बचत किया करती थी। खातूने खाना थी। माझ्या बाबांच्या जुन्या पॅन्टच्या कापडाच्या पिशव्या शिवायची। मेरी अम्मी यानी आपकी नानी क्या करती थी? जो जूनी पैंट होती थी उन पैंट के कपड़ों से थैलियाँ सीती थी। ते बाहेर निघाले की सोबत एखादी पिशवी असायचीच। मेरे वालिद जब घर से बाहर निकलते थे तो साथ में कभी भी एक कपड़े की थैली ले जाया करते थे। चैतन्य, ते भाजीपाला वगैरेसाठी ठीक आहे, वो सब्जियों वगैरह लाने के लिए ठीक है, पण मग दूध तेल कसे आणायचा? लेकिन दूध और तेल कैसे लाते थे? आई, आता सारखे तेव्हा पॅक पिशव्यात दूध तेल मिळायचे नहीं। अभी जिस तरह प्लास्टिक की थैलियों में दूध और तेल मिलते हैं वैसे नहीं मिलते थे। दुधाची तेलाची अशा वेगवेगळ्या बरण्या असायच्या। उस ज़माने में दूध के लिए तेल के लिए अलग अलग बर्नियाँ यानी केतलियों का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए ये केतलियाँ ऐसी होती थी। इस केतलियों का यहाँ उस ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। चैतन्य, मग ठरले तर आई, आजपासून आपण चौघांनी प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर कमीत कमी करायचा। हे साध्य करणाऱ्या मुलाला बाई छानसे बक्षीस देणार आहेत। चैतन्य कहता है अपनी अम्मी से, चलो अम्मी अब पक्का, आज से हम चारों क्या करेंगे? प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और इसको साबित करने के लिए और इसको मुमकिन बनाने के लिए जो इस प्रकल्प को अच्छा करेगा हमारी टीचर उसको इनाम देंगी। आई, मी करीन रे तुला मदत, पण तुझी आजी आणि बाबा यांनीही यात मदत करायला हवी। अम्मी चैतन्य से कहती है, मैं आपको मदद करूँगी लेकिन आपके अब्बू और आपकी दादी माँ इन्होंने भी आपको आपके प्रकल्प पूरा करने में मदद करना चाहिए। तेव्हापासून आई बाबा दोघेही दुचाकीच्या डिक्कीमध्ये कापडी पिशवी ठेवू लागले। किराणा आणताना पिशवीऐवजी कागदी पुड्यांचा आग्रह धरू लागले। उसके बाद
चैतन्य की अम्मी और अब्बू दोनों ही अपनी गाड़ी की डिक्की में कपड़े की थैलियाँ रखने लगे और किराना सामान लाने के लिए और लेने के लिए प्लास्टिक की थैलियों की बजाय वो दुकानदार से कागज़ की थैलियों का इस्तेमाल और देने के लिए बोलने लगे। एका रविवारी चव बदल म्हणून हॉटेलमधून जेवणाचे पार्सल आणण्यासाठी बाबा चक्क 3 खणी डबा सोबत घेऊन गेले। अशा प्रकारे प्लास्टिकची पिशवी हटाव मोहीम जोरात सुरू होती। एक इतवार को चैतन्य के अब्बू होटल से खाना लाने के लिए गए और उन्होंने खाने की पार्सल लाने के लिए 3 खानों का डब्बा अपने साथ ले गए और इस तरह प्लास्टिक की पिशवी हटाओ मुहिम और प्लास्टिक की थैलियाँ हटाओ इस मुहिम की ज़ोरदार शुरुआत की गई। प्लास्टिकचे विघटन होत नसल्यामुळे ते निसर्गात शेकडो वर्षे तसेच राहते। ते जमिनीचा कस घालवते, प्राण्यांच्या पोटात जाऊन त्यांचा जीव घेते, जलचरांनाही धोका पोचवते, बरे जाडू म्हटले तर वायू प्रदूषण करते। हे सगळे बाईंनी व्हिडिओ क्लिपद्वारे पटवून दिले होते। प्लास्टिक निस्त नाबूद नहीं होता है और इसकी वजह से कुदरत में यानी माहौल में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि वो थैलियाँ कई सालों तक ऐसी ही रहती है और वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम करती है। आप देखते होंगे कि प्लास्टिक की थैलियाँ कचरा कुंडी में से जानवर वगैरह खाते हैं और वो उनके पेट में जाता है और उससे उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है और जानदारों की मौत वाक़ई होती है। और इसी तरह पानी में भी रहने वाले जानदारों को भी इससे मसाइल पैदा होते हैं और इससे आलूदगी पैदा होती है। ये सब बातें हमारी टीचर ने हमको वीडियो क्लिप के ज़रिए स्कूल में बताया। महिनाभर प्लास्टिकचा वापर टाळण्याचा एक कलमी कार्यक्रम घरातल्या साऱ्यांनीच एखाद्या वरससारखा पाळला। महिना अखेरीस पिशव्या मोजायला चैतन्याला जराही वेळ लागली नाही, कारण फक्त 4 पिशव्या होत्या। मनातल्या मनात त्याने स्वतःची पाठ थोपटली। महीना भर प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने के लिए एक कलमी प्रोग्राम घर में सब लोगों ने जिस तरह करना चाहिए यानी एक उम्मीद के तहत शुरू किया। और महीने के आखिर में जब चैतन्य ने थैलियों को गिना तो उसको ज़रा भी वक्त नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसके घर में सिर्फ कितनी थैलियाँ मिली? 4 थैलियाँ मिली। और ये देखकर चैतन्य बहुत खुश हो गया और वो खुद ही अपने दिल में अपनी ही पीठ को थपथपाने लगा। उसे बहुत खुशी हुई। महिना अखेरीस वर्गात बाईंनी मुलांना प्रकल्पविषयी विचारले। चैतन्याच्या परिवाराने प्लास्टिकचा वापर खूपच कमी केल्याबद्दल त्यांनी चैतन्याचे कौतुक केले। महीने के आखिर में क्लास में चैतन्य की टीचर ने सब बच्चों से प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि किसने प्रकल्प को मुकम्मल किया। जब उसने देखा कि चैतन्य ने अपने प्रकल्प को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा करके कम से कम प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल किया है, इसलिए टीचर ने कहा
कि चैतन्य के घर वालों ने प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम किया है, इसलिए उसने चैतन्य की पूरी क्लास के सामने बहुत तारीफ की। बाई, खरं तर आजच्या प्रसंगी मी एखादी ट्रॉफी देणार होते, पण चैतन्यला मी आज एक रोप देणार आहे, ते त्याने वाढवावे, त्याची निगा राखावी। काय चैतन्य, हे आवाहन स्वीकार ना। टीचर चैतन्य से कहती है। खरे तर यानी सही में असल में आज के मौके पर यानी चैतन्य ने प्रकल्प को बहुत अच्छी तरह अंजाम दिया, मुकम्मल किया। इसके लिए मैं चैतन्य को ट्रॉफ़ी देने वाली थी, लेकिन चैतन्य, मैं आपको आज एक पौधा दूंगी लगाने के लिए। आप उस पौधे को लगाए, उसको बढ़ाए, उसकी देखभाल करें। क्यों चैतन्य? ये आह्वान यानी ये आह्वान आप स्वीकार करेंगे ना? ये चैलेंज आप कबूल करेंगे ना? चैतन्य ने हंसून मान डोलावली। चैतन्य ने हंसकर अपनी गर्दन को हिलाया। एखादे गोजीरवाणे बाळ काळजीपूर्वक घ्यायचे तसे ते रोप त्याने स्वीकारले, और जिस तरह एक खूबसूरत से बच्चे को, छोटे से बच्चे को जिस तरह हाथ में लेते हैं, उसी तरह चैतन्य ने उस पौधे को अपने हाथ में लिया। प्रत्येकाने एक तरी झाड लावून ते जगवणे का गरजेचे आहे? पर्यावरणपूरक जीवनशैली कशी असावी याविषयी बाई पोटतिडकीने बोलत होत्या। समोरच्या बालमनांवर ते कोरले जात होते। विज्ञान युगातले खरे नागरिक वर्गात आकार घेत होते। टीचर ने कहा कि माहौल को अच्छा रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। इसकी वजह से हम आलूदगी को बचा सकते हैं। ये बातें टीचर बच्चों को बता रही थी, और बच्चों के दिलों पर ये तमाम बातें पत्थर के नक्श की तरह कुरेदी जा रही थी, और क्लास में साइंस के ज़माने के असल शहरी आकार ले रहे थे। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बख्शिश ये सबक अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा, और आप अपनी ज़िंदगी में और अपने आसपास के लोगों को समझाइए कि प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कम कीजिए और उसकी बजाय कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल कीजिए।